Hello and welcome students. Today again we are meeting with the same chapter, lesson number 5, family values, okay, of EVS part 1. Just before this video, already we have seen about the role in decision making. It can be in our family or in our public life, how we can be a part of the decision making process, isn't it? Now we are going to see our next part of the same lesson, that is on page number 25. Can you tell? Now I am going to read. Please see in your textbook. Note the following situation carefully. State which of the children show honest behavior. What do you mean by honest behavior? Yes, honest means जो सच है वो ही बोलना, या वैसे ही हम लोगों ने हमारा बिहेवियर रखना है ना। हमने कभी किसी के साथ में रॉन्ग नहीं करना है, गलत नहीं बोलना है, धोखा नहीं देना है, उसे बोलते हैं ऑनेस्ट बिहेवियर. Afrin borrowed a pencil from Minu. After she finished using it, she returned it. अफरीन जिसने की पेंसिल ली थी मीनू से, तो अपना काम होने के बाद में उसने उसे रिटर्न कर दी. कुछ बच्चे होते हैं जो कि पेंसिल लेते हैं दूसरों की, लेकिन उन्हें वापस रिटर्न नहीं करते हैं. तो ये क्या हो जाती है? गलत बात है ना. हमने अगर किसी से कोई चीज़ ली है और उसने हमें हेल्प की है वो चीज़ देखकर, तो हमें उसको हेल्प की थैंक्स बोलकर उसको उसकी चीज़ रिटर्न करनी चाहिए. तो ये उसका बिहेवियर कैसा था? यस, ऑनेस्ट फूल. Shama fell from her bicycle. However, she told her mother, Neha pushed me off the bicycle. श्यामा जो कि अपने आप बाइसिकल पे से गिर गई थी, लेकिन उसने घर पर अपने मम्मी से कहा कि नेहा ने मुझे पुश किया, उसने मुझे ढकल दिया और इसलिए मैं गिर गई. तो ये तो गलत बात है ना. तो ये बिहेवियर अच्छा है क्या? नहीं, कभी भी झूठ नहीं बोलना है, गलत नहीं बोलना है. मैरी टुक द बैग शी फाउंड इन द रिक्शा टू द पुलिस स्टेशन. उसे एक अनजान बैग जो कि रिक्शा में मिली थी, वो उसने पुलिस स्टेशन में जमा कर दी, क्योंकि उस बैग में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ किसी की हो सकती है ना. तो वो पुलिस स्टेशन में जब बताने जाएगा तो उसको वहाँ से मिल जाएगी, या पुलिस उसकी उस चीज़ की जांच पड़ताल करके उस तक पहुँचा देगी. तो ये तो अच्छी बात हो गई ना. तो इसको बोलते हैं ऑनेस्ट बिहेवियर. ओके. तो इफेक्ट्स ऑफ ऑनेस्ट एंड डिसऑनेस्ट बिहेवियर. असर क्या होता है ऑनेस्ट बिहेवियर का और डिसऑनेस्ट बिहेवियर का? We do many different things every day. Sometimes we make mistakes. When we realize that we have made a mistake, we should talk about it openly with our friends and family. By doing this, we learn to be honest and find a way to correct our mistakes. हर दिन हम लोग अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग चीज़ें करते हैं. कभी कभार हम लोगों से मिस्टेक्स भी हो जाती है, लेकिन उस मिस्टेक को रियलाइज़ करना, सबके सामने उसको एक्सेप्ट करना, इसके लिए भी बहुत ऑनेस्टी की बात है. ये करने से हम लोग क्या सीखते हैं कि हम लोग कैसे ऑनेस्ट रह सकते हैं अपने आप से भी और दूसरों से भी. तो हमें खुद को हमारी गलतियों से हमें सीखना चाहिए और हमारी गलती हमने माननी चाहिए, ना कि उसको रिफ्यूज़ करना चाहिए. ये आपका ऑनेस्ट बिहेवियर दर्शाता है. इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू बी ऑनेस्ट एंड सिंसियर इन आवर वर्क. हमने हमारे काम के प्रति भी बहुत ही सिंसियर और ऑनेस्ट रहना चाहिए. जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ. आपकी मम्मी ने कहा कि आपने वीडियो पूरा देखा है क्या? तो आपने देखा भी नहीं होता है, फिर भी हाँ मैंने सब देख लिया है, अब सिर्फ राइटिंग वर्क है, उतना मैं कर लूँगी. तो ये आपका गलत बात है. ऐसे नहीं करना है. पूरा आपने ऑनेस्टली बोलना है. अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो बोलना है, मम्मी अभी देखना बाकी है, मैं देखता हूँ, है ना. और अगर आपने देखा है वो ही बोलना है, वरना झूठ कभी नहीं बोलना है. वी मस्ट ट्राई हार्ड टू कीप द ट्रस्ट इन एनी रिलेशनशिप एंड नेवर चीट. हमने कभी किसी के साथ में चीटिंग नहीं करनी चाहिए. हमारे जो भी संबंध है, रिलेशनशिप्स है किसी के साथ में, वो सच्चाई की बुनियाद पर ही बनते हैं और टिकते हैं. तो एक दूसरे के ऊपर विश्वास हमने ये चीटिंग करके हमने एक दूसरे का विश्वास खोना
नहीं चाहिए। इफ़ वी आर ऑनेस्ट वी डू नॉट हैव टू बी अफ्रेड। अगर आप ऑनेस्ट हो, अगर आपने सच बोला है तो आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ वी आर डिसऑनेस्ट वी लूज आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। लेकिन अगर आपने किसी के साथ में गलत किया है, डिसऑनेस्ट टाइप का बिहेवियर किया है, तो आप लोग खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस ही खो बैठते हो, है ना। आपके मुंह में उतनी बोलने में, आपकी नज़र में उतना कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आता। वी मस्ट बी ऑनेस्ट एट होम एज वेल एज इन पब्लिक। हमने ऑनेस्टी अपने होम में भी रखनी चाहिए और पब्लिक में भी। एवरीवन रिस्पेक्ट एन ऑनेस्ट पर्सन, क्योंकि हर कोई ऑनेस्ट पर्सन का रिस्पेक्ट करता है। ऑनेस्टी इज़ आवर स्ट्रेंथ। ऑनेस्टी हमारी बहुत बड़ी ताकत है, जिससे कि हम लोग अपनी पर्सनैलिटी और 4 लोगों में अपना नाम बहुत अच्छे से आदर से लिया जा सकता है। ऑनेस्टी इन पब्लिक लाइफ। इफ़ वी आर ऑनेस्ट इन आवर पब्लिक लाइफ वी विल गेट बेटर पब्लिक सर्विस एंड फैसिलिटीज़। अगर हम लोगों ने पब्लिक लाइफ में भी अपने आप को ऑनेस्टली बिहेवियर रखा तो हम लोग हमारी जो पब्लिक सर्विसेज है, फैसिलिटीज़ है जो हमें गवर्नमेंट से मिलते हैं, वो हम लोग बहुत अच्छे से उसका बेटर यूज़ कर सकते हैं। व्हाट हैपन्स इफ़ वी ट्रैवल ऑन अ ट्रेन और बस विदाउट टिकट। अगर हम लोग ट्रैवल करते हैं और ट्रैवलिंग के समय ट्रेन या बस की टिकट हम लोग नहीं खरीदते हैं तो क्या हो जाएगा? तो हम लोग बहुत ही जल्दी जो हमारे बस और ट्रेन हैं वो बंद हो जाएंगे। क्यों? तो उनको लॉस होगा ना। आवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल रन एट लॉस एंड वुड सून हैव टू शट डाउन इफ ईच पर्सन बाइज अ टिकट ऑनेस्टली। अगर हर कोई टिकट खरीदता है तो कोई भी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। दिस प्रॉब्लम विल नॉट अराइज। मतलब जो अगर हम लोग ने टिकट न खरीदते हुए अगर हम लोग ट्रैवल करते हैं तो पहली बात तो ये बहुत गलत है ना। हमने ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट हमारा जो चलाता है ये चीज़ों को, उनको भी तो पैसों की ज़रूरत होती है ना, और हमारी टिकट की वजह से ही वो काम चलता है। ऑनेस्टी कैन इंक्रीज इफिशियंसी इन द पब्लिक लाइफ। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट वे टू इंक्रीज डिसिप्लिन एंड इफिशियंसी इन पब्लिक लाइफ। ऑनेस्टी जो है वो हमारी इफिशियंसी पब्लिक लाइफ में बढ़ाती है। ऑनेस्टी ये एक बहुत ही बेस्ट तरीका है जिससे कि हम लोग डिसिप्लिन और एफिशिएंसी पब्लिक लाइफ में बढ़ा सकते हैं, है ना। एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेशन। इन अ फैमिली वी कोऑपरेट विथ ईच अदर। सिमिलरली इन टीम स्पोर्ट्स द मोर द प्लेयर कोऑपरेट विथ वन अनदर द बेटर इज देयर गेम। कोऑपरेट मतलब एक दूसरे के साथ में मिलजुल के काम करना, एक दूसरे की सहायता करना, है ना। जैसे हम लोग गेम खेलते वक्त हमारे टीम में एक दूसरे को सहायता करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, उसी तरह हमने हमारी फैमिली में भी और पब्लिक लाइफ में भी एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ कीपिंग द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन रेस्ट्रिक्टेड टू द स्पोर्ट्स। सिर्फ स्पोर्ट्स तरह की मर्यादित न रखते हुए ये कोऑपरेशन की जो फीलिंग है वो हमने हमारी पब्लिक लाइफ में भी यूज़ करनी चाहिए। एवरीवन नीड्स cooperation in public life. We too need to help of other. Fairs, rallies and other such gatherings can only be arranged successfully if we cooperate with one another. अगर हम लोग को कुछ भी प्रोग्राम्स करने हैं पब्लिकली, जैसे कि फेयर्स हो गए, मतलब जत्रा बोलते हैं ना हम लोग, वो रैलीज और अलग अलग गैदरिंग्स, अभी तो ये सब कोरोना की वजह से बंद है, लेकिन अगर हम लोगों को ये सब चीज़ें करनी है तो हमें उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए एक दूसरे का कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है ऑफ सचिन तेंदुलकर। आप लोग सब लोग क्रिकेट देखते हो, खेलते हो, है ना। सबको क्रिकेट मोस्टली बहुत पसंद है और सचिन तेंदुलकर तो सबको पसंद है, लेकिन सचिन तेंदुलकर जैसे इंसान जो कि बहुत ही ऑनेस्ट है, इसलिए हम लोग उनका नाम बहुत ही रिस्पेक्टफुली लेते हैं। उनके साथ में एक चीज़ हुई थी 2011 की क्रिकेट मैच में,
जो कि इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच में खेली गई थी। बॉलर कॉट सचिन तेंदुलकर राइट एट द बिगनिंग ऑफ द मैच। मैच स्टार्ट होते से ही सचिन तेंदुलकर कैच आउट हो गए। द बॉलर अपील टू द अंपायर। द बॉलर ने कहा अंपायर से कि वो आउट है, लेकिन बॉल हैड नॉट टच द बैट, ऐसे अंपायर ने डिक्लेयर किया और तेंदुलकर को नॉट आउट कह दिया। लेकिन अपने बैट को बॉल लगा है ये वाली चीज़ सचिन तेंदुलकर को तो पता थी ना, इसलिए वो खुद होकर वहाँ से रिटर्न हो गए, पेविलियन में निकल गए। और उन्होंने जो कि जबकि उनको नॉट आउट डिक्लेयर किया गया था फिर भी वो रिटर्न हो गए पेविलियन में, है ना। इसको बोलते हैं ऑनेस्टी। समझ में आया? इसलिए हर एक बड़े से बड़े इंसान में और छोटे से छोटे इंसान में ऑनेस्टी होनी चाहिए। हमने कभी भी किसी को साथ में गलत बिहेवियर नहीं करना चाहिए। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नाउ वी विल सी our next part of the same lesson in our next video.